आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसी कमाल की जर्नी को डिकोड करने वाले हैं जिसने एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये कोई आम सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि फ्यूचर कल्चर नाम के एक ऐसे माइंडसेट की केस स्टडी है जिसने इम्पॉसिबल से दिखने वाले गोल्स को पॉसिबल कर दिखाया। तो चलिए बिना देर किए इस एक्सप्लेनर में इस पूरे सफर की गहराई में उतरते हैं। 50 लाख रुपए सुनने में ये शायद सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन 2029 तक हासिल किया गया ये वो माइलस्टोन है जो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन असली सवाल ये है कि जीरो से शुरू होकर इतना बड़ा नंबर आखिर हकीकत में कैसे बदला। इस असाधारण कामयाबी के पीछे की असली सच्चाई क्या है, आइए इसे बारीकी से समझते हैं। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2026 में, जब एक खाली कमरा और बिल्कुल खाली जेब के साथ एकदम स्क्रैच से शुरुआत हुई थी। इस पूरी टाइमलाइन को अगर हम देखें तो ये 3 साल का एक बहुत ही क्लियर रोड मैप है। 2026 में जीरो से स्टार्ट, फिर 2027 और 2028 का वो भयंकर ग्राइंडिंग फेज जहां हर दिन एक नया टेस्ट था, और फाइनली 2029 जो फाइनेंशियल फ्रीडम का साल बना। ये साफ दिखाता है कि सक्सेस कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है, बल्कि लगातार किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट है। उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आसपास के सभी दोस्त और साथी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। कोई बाइक खरीद रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, तो कोई अपना घर बना रहा है, और दूसरी तरफ एक बंदा एक छोटे से कमरे में स्टक है। इमेजिन कीजिए वो मेंटल प्रेशर, जब दुनिया आगे निकल रही हो और कोई खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करे। लेकिन उस खाली कमरे में होने के बावजूद एक बहुत बड़ा सपना जरूर था, कुछ बड़ा करने का। और बिल्कुल इसी फ्रस्ट्रेशन और घुटन के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहीं से जन्म होता है फ्यूचर कल्चर का। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां सिर्फ इंतजार करने के बजाय खुद अपनी किस्मत लिखने का डिसीजन लिया गया। अब ये जानना जरूरी है कि ये फ्यूचर कल्चर आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां हम आज पागलों की तरह मेहनत करते हैं ताकि कल की रियलिटी खुद डिसाइड कर सकें और पूरी दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग सोच सकें। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि वो पावरफुल इंजन है जिसने आगे के हर एक एक्शन को एनर्जी दी। इस बड़े विजन को सच करने के लिए किसी महंगे सेटअप या स्टूडियो का वेट नहीं किया गया। शुरुआत एकदम रॉ और रियल थी। हाथ में सिर्फ एक नॉर्मल सा मोबाइल फोन, कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं, कोई चमक दमक नहीं, बस सीधा दिल से अपनी बात कैमरे के सामने रखना शुरू। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर इरादा पक्का हो तो परफेक्शन का वेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या शुरुआत करते ही सब आसान हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो शुरुआती 90 दिन आए वो सच में एक भयंकर स्ट्रगल और टेस्टिंग का फेज थे। उन पहले 3 महीनों की रियलिटी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सपोर्ट के नाम पर बिल्कुल जीरो, जेब में पैसे नहीं, बाहर निकलो तो लोग और जानने वाले मजाक उड़ा रहे हैं, और कई बार तो हालात इतने बुरे थे कि भूखे पेट ही सोना पड़ा। चारों तरफ से सिर्फ फ्रिक्शन मिल रहा था, और ये वो टाइम था जहां इंसान मेंटली टूट सकता है। ऐसी क्रूअल सिचुएशन में कोई भी हार मान ले, राइट? लेकिन अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये दर्द ही मेरी ताकत बनेगा। यही वो एक पावरफुल थॉट था जिसने भूख और लोगों के तानों के बावजूद हर दिन कंसिस्टेंट रहकर वीडियो अपलोड करने की हिम्मत दी। जब बाहर से कोई सपोर्ट ना हो तो अंदर की आवाज ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। और फिर फाइनली उस लगातार की जा रही मेहनत ने अपना रंग दिखाया। वो मोमेंट आ ही गया जब खामोशी टूटी और पहली बड़ी वायरल हिट मिली। वो वीडियो जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका टाइटल था गरीब लड़का कैसे सोचता है। ये मैसेज इतना रियल और ग्राउंडेड था कि ये लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच गया। रातों रात हजारों की संख्या में लोग इससे कनेक्ट कर गए और एक लॉयल कम्युनिटी बन गई। जब कोई बात पूरी सच्चाई से कही जाती है तो वो हमेशा ऑडियंस से कनेक्ट करती है। और इसी के साथ आई पहली कमाई, 3,200 रुपये। अब 50 लाख के सामने ये अमाउंट भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये 90 दिन की भूख, तानों और मेहनत का पहला सॉलिड रिवॉर्ड था। इसने 100% प्रूफ कर दिया कि ये डिजिटल मॉडल लिटरली काम करता है। इमोशनल ब्रेकथ्रू तो मिल गया था, लेकिन अब इस पहली चिंगारी को एक सस्टेनेबल ग्रोथ मशीन में कैसे बदला जाए? यहीं से एंट्री होती है एक प्रॉपर सिस्टम की। ये सिस्टम कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का एक डेली लूप था। पहला, रोजाना एक वीडियो बनाना। दूसरा, डेली कुछ नया सीखना।
और तीसरा, खुद को लगातार बेहतर करते रहना। बस इसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ने उस शुरुआती सक्सेस को एक अनस्टॉपेबल मशीन में बदल दिया। इस डेली लूप का रिजल्ट क्या रहा? इनकम में एक ऐसा एक्सपोनेंशियल जंप जो सच में कमाल है। 3,000 रुपये से शुरू होकर बात 30,000 तक पहुंची और फिर सीधे 3 लाख तक। ये क्लियरली दिखाता है कि अगर एक सही सिस्टम को पूरी ईमानदारी के साथ रोज फॉलो किया जाए तो ग्रोथ को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ व्यूज लाने तक लिमिटेड नहीं रही, इसे बहुत स्मार्टली इवॉल्व किया गया। बड़ी और लुक्रेटिव ब्रांड डील्स क्रैक की गई, प्रमोशंस रन किए गए और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद के मालिकाना हक वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। मतलब एक क्रिएटर से उठकर एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया गया। और इस तरह हर दिन लगातार काम करते करते आ गया साल 2029, यानी वो टाइमलाइन जहां से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी। अब जरा इस अचीवमेंट को देखिए। बैंक अकाउंट में पूरे 50 लाख रुपए की सेविंग, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और फाइनली अपनी वो पहली बाइक खरीदना। 2026 के उस खाली कमरे और बिना बाइक वाले दिनों से लेकर इस मोमेंट तक का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में बहुत ही इमोशनल और सेटिस्फाइंग है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये पैसा, कपड़े या बाइक, ये सब तो बाहर के बदलाव हैं। जो सबसे बड़ा और असली बदलाव हुआ वो इंसान के भीतर हुआ था। ये लाइन हमेशा याद रखने वाली है। पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा दिमाग में बनता है। जो डर और डाउट सालों पहले था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी जगह ले ली थी एक ऐसे अनशेकेबल कॉन्फिडेंस ने जिसे पता है कि दुनिया की भीड़ से अलग अपना रास्ता कैसे बनाना है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सफर 50 लाख पर रुकने वाला नहीं है। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े एम्पायर की नींव है। आगे के टारगेट्स और भी ज्यादा एम्बिशियस हैं। अपना खुद का घर बनाना, एक फुल स्केल कंपनी लॉन्च करना और करोड़ों लोगों को इंस्पायर करना। इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी टेकअवे क्या है? फ्यूचर कल्चर सिर्फ मेरा नहीं, ये हर उस इंसान का है जो बदलना चाहता है। ये अब सिर्फ एक पर्सनल सक्सेस स्टोरी नहीं रही, बल्कि एक ऐसा प्रूवन ब्लूप्रिंट बन चुकी है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बस शर्त यह है कि वो आज मेहनत करने को तैयार हो। तो इस पूरे डीप डाइव एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है। क्या अब वो वक्त आ गया है जब हम भी फ्यूचर कल्चर के इस माइंडसेट को अपनाएं और अपने कल की रियलिटी आज ही बनाना शुरू करें? एक सही सोच और लगातार किया गया एफर्ट क्या कुछ बदल सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।